हेलो एवरीवन। इस सेशन में बेसिकली मैं एक सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था लास्ट वीक, सोल्यूशन में उसको बता दिया, बट मुझे काफ़ी अच्छा सवाल लगा। ये यूरोप के बुक का सवाल है 1.17, और रियल लाइफ में भी ये सिचुएशन हमें बहुत बार दिखता है। हाईवे सब पे कितनी बार हम ट्रेवल करते रहते हैं। स्ट्रेट हाईवे पे जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा, कुछ और टाइम लगेगा, और अगर ऑफ रोड जाएंगे तो स्पीड कम होगा, कुछ और टाइम लगेगा। उसी से रिलेटेड ये सवाल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। एडी कोई भी हाईवे है, सपोज इसका डिस्टेंस में टोटल लेंथ डी अज्यूम कर लेता हूं, ए से डी। किसी व्हीकल को ए से बी जाना है तो ए से डी ये हाईवे के थ्रू जाकर के डी से बी जा सकता है। अगर ये ए से डी जाएगा, इसका वेलोसिटी इधर जो है वो v है, और यदि ये कहीं से ए से बी जाने में, अगर सपोज ये सी से ऑफ रोड ले लिया, इधर को जाने लगा, तो इसका वेलोसिटी यहां पे v/n हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डी से कितना पहले, मतलब अगर ये डिस्टेंस हम x अज्यूम कर लें तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में बी पे पहुंच पाए। आप सवाल रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। मीनिंग सवाल का यही है जो मैंने बताया है। मुझे ए से बी जाना है, अगर ए से डी गए तो वेलोसिटी v, तो ए से सी हमने कितना, अगर सी से डी को हमने x अज्यूम कर लिया तो ए से सी हो जाएगा d माइनस एक्स। सो टोटल टाइम ऑफ जर्नी की अगर बात करें, टोटल टाइम टोटल टाइम अगर हम t अज्यूम करते हैं, और t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो ये AC कवर कर रहा है, AC डिवाइड बाय वेलोसिटी v, हाईवे पे स्पीड उसका v है, एंड ऑफ रोड जो CB जाएगा, CB में इसका वेलोसिटी है v/n। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, t इक्वल्स टू d माइनस एक्स डिवाइड बाई v प्लस CB। ये जो CB पार्ट हो जाएगा, ये L दिया है और ये डिस्टेंस x हमने अज्यूम किया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v/n, एन हम ऊपर ले लेते हैं। सो t का वैल्यू हमारा हो जाएगा d माइनस एक्स डिवाइड बाई v इंटू प्लस n बाई v इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्लियर है यहाँ पे, फॉर द मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम जो dt बाई dx का वैल्यू होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा फिजिक्स में, कभी भी जहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें पूछता है, क्योंकि टाइम मिनिमा पूछ रहा है और वेरिएबल यहाँ पे x है, तो dt बाई dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d बाई v फर्स्ट टर्म जो 0 हो जाएगा, सो 0 इक्वल्स टू पहला टर्म d बाई v का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स बाई वी है तो ये माइनस 1 बाई वी बच जाएगा, प्लस n बाई वी कॉमन लेंगे, ये अंडर रूट का टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल होगा, ये टर्म माइनस 1 बच रहा है और ऊपर में nx बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो nx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू L बाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल सा सवाल दिख रहा है मुझे।